गुड मॉर्निंग एवरीवन। दो कंपनियों का कॉन कॉल डिस्कस करेंगे। दोनों कंपनी का बिजनेस मॉडल ऑलमोस्ट सेम ही है। पहले का नाम है शक्ति पंप और दूसरे का नाम है ओसवाल पंप्स। सो बेसिकली दोनों कंपनी करती क्या है, दोनों का जो बिज़नेस है वो गवर्नमेंट की एक स्कीम है पीएम कुसुम, उससे ही मेजर इनका रेवेन्यू आता है। सो बेसिकली स्कीम क्या है, उसमें उसके दो तीन कंपोनेंट होते हैं। तो बेसिकली जो मेजर रेवेन्यू है इनका कंपोनेंट बी के अंदर से आ रहा है। तो कंपोनेंट बी में क्या होता है, जो फार्मर्स का जो सोलर पैनल मतलब जो पंप्स यूज़ करते हैं वो पानी को पंप करने के लिए अपने एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए, तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन पंप को सोलर पंप से रिप्लेस कर रही है। मतलब उसके ऊपर सोलर पैनल लगे होंगे, वो सन से इलेक्ट्रिसिटी लेगी और उसके वाया मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और पंप बेसिकली वो चलेंगे और उस तरह से पानी लिया जाएगा और खेतों को पानी दिया जाएगा। सो बेसिकली ये स्कीम है और इसके लिए सरकार वो मतलब सब्सिडी देती है। तो दिस इज़ हाउ दिस स्कीम वर्क्स। अब गवर्नमेंट का फोकस इस पर क्यों है, बिकॉज अभी तो हमारे देश में पूरे सोलर की थीम चल रही है, तो सबको सोलराइजेशन हो रहा है। और दूसरा इससे फ़ायदा क्या होगा, जो डिस्कॉम्स है उनको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी नहीं कर, मतलब जो डिस्कॉम्स है हर स्टेट से जो डिस्कॉम्स है वो बहुत ही मतलब उनके लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उनकी कॉस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है। तो एक तरह से नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके, और इसका एक्चुअली एक और फ़ायदा है, जो जो सोलर पंप्स होते हैं मतलब अगर एक्चुअली नॉर्मल पंप्स लेंगे कोई और अगर वो मार्केट से ख़रीद के वो पंप लगा रहा है तो उसका जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट को यहाँ से सब्सिडी मिलती है। और जो गवर्नमेंट का जो पे बैक पीरियड होता है इन पंप से वो भी बहुत सस्ता होता है, मतलब बहुत कम टाइम पीरियड में होता है। सो ये एक विन विन सिचुएशन होती है। तो ये जो स्कीम है पिछले कुछ सालों में जो कंपोनेंट भी है पीएम कुसुम के अंदर, वो काफ़ी इंडिया में सक्सेसफुल हुई है। जैसे कि स्टेट लाइक महाराष्ट्र, हरियाणा और इवन द एक्सट्रीम स्टेट्स लाइक नॉर्थ ईस्ट में जो असम स्टेट्स है, या फिर आपका लेह लद्दाख, ये लेह लद्दाख हो गया, या फिर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हो गई। तो इन सभी स्टेट्स में बहुत ही मतलब जैसे कंपनी की मैनेजमेंट कहती है कि महाराष्ट्र में लगभग इस साल 5 लाख सोलर पंप्स लगवाने के प्लान है। तो दिस इज़ अ वेरी सक्सेसफुल स्कीम और ये गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। तो इसी कारण जैसे ये तो इस तरह की जो कंपनियाँ हैं सोलर पंप और ओसवाल पंप, इनको मतलब बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री टेलविंड्स है। सो दिस वाज बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ B2B, मतलब गवर्नमेंट G2B बिजनेस है, तो गवर्नमेंट से ऑर्डर आता है इन कंपनियों के पास। और इन कंपनियों को जनरली अगर इनको कोई ऑर्डर मिला है गवर्नमेंट से तो इनको लगभग 120 डेज़ 120, और अगर कुछ बहुत इशू वाला है तो वहाँ पे 30-40 डेज़ एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब अगर इनको कोई ऑर्डर आता है तो वो इन्हें लगभग 2 से लेके 3 महीने के अंदर अंदर उसको करना ही पड़ता है। तो जब आप इनके ऑर्डर बुक को देख रहे हो तो आप उन ऑर्डर बुक को हमेशा ऑन द टाइम होराइजन ऑफ 2 मंथ्स को देखो, क्योंकि वो अगर वो उससे आगे का ऑर्डर लेते नहीं है। क्योंकि अगर उससे मतलब ऑर्डर द इशू इज़ कि इस इंडस्ट्री में अभी डिमांड की इशू नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। मतलब तो जैसे कि मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वहाँ पे उनको 5 लाख जैसे सोलर पंप लगवाने हैं इस साल, तो वो एट अ टाइम 1 लाख सोलर पंप का ही ऑर्डर देती है। और जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर नया टेंडर पास करती है। तो ये हो गया। और दूसरा इशू क्या है, अगेन मतलब एट द सेम टाइम अगर आपको सोलर पंप लगवाना है तो इसमें DCR सेल की रिक्वायरमेंट होती है। कहने का मतलब क्या है, डोमेस्टिक सेल, मतलब बेसिकली जो सोलर सेल्स बनेंगे वो डोमेस्टिक होना चाहिए। इसमें जो जनरली चाइना इसमें मार्केट लीडर होता है जहाँ से जो सोलर सेल्स बनते हैं। तो क्या होता है, बट गवर्नमेंट से ये गवर्नमेंट की स्कीम है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट वो जो बाहर से सेल्स बनते हैं उनको अलाउ नहीं करती है। तो एक इसमें इशू क्या होता है, सिंस इंडिया में ऑफकोर्स जो सोलर सेल्स की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे आ रही है, तो बट स्टिल देयर इज़ ऑलवेज अ सप्लाई का इशू रहता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इनको ये भी पूछे जाते हैं कि क्या आपको डिमांड साइड तो आपको कोई इशू नहीं है, बट जो सप्लाई साइड में क्या आपको जो सेल की रिक्वायरमेंट है क्या वो आप फुलफिल कर पाओगे। बिकॉज जनरली इन कंपनियों का क्या है, इन्होंने अपनी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो लगा ली है, मतलब जैसे शक्ति पंप भी है और ओसवाल पंप भी है, ये भी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। तो जैसे जो इंडिया में जो कंपनी है जैसे कि वाड़ी हो गया या फिर प्रीमियर हो गया, या फिर ओसवाल ने बताया था एक जुपिटर नाम की भी कंपनी है, तो इन कंपनियों से इनका सेल्स का टाइप रहता है। ऑल्दो मैनेजमेंट हमेशा कहती है कि इनको देयर इज़ नो इशू ऑफ सप्लाई ऑफ सेल्स, बट कई बार देखा गया जैसे शक्ति पंप के लास्ट क्वार्टर में भी और इस क्वार्टर में भी जो उनका टॉप लाइन रहा है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडस्ट्री। और एट द सेम टाइम जैसे स्टील प्राइसेस वेरी करेंगे सोलर सेल्स की प्राइसेस वेरी करती है, ऑल्दो वो अभी काफ़ी स्टेबलाइज हो गई है। तो इनके कारण भी जो इनका मार्जिन का फ्लक्चुएशन है वो ऊपर नीचे होता है। और एक और पैरामीटर हम लोग देख लेते हैं, जो कई बार क्या होता है जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं वो कई बार बंचेस में आते हैं, मतलब
तो जब भी हम किसी ऑर्डर बुक वाली कंपनी को देखते हैं तो हमें उसको एक लीनियर मॉडल में नहीं देखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक अगर हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ एक्स परसेंटेज बढ़ेगा या फिर ईयर ऑन ईयर लगभग 10, 20, 30% बढ़ेगा। अगर इस वे से हम देख रहे हैं तो वो सही तरीका नहीं होगा। जैसे बिकॉज क्या होता है, क्वार्टर वन में हम लोगों के हीट वेव्स, मानसून और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो जनरली वहाँ पे वो ऑर्डर्स कम होते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो वहाँ पे ऑर्डर्स बढ़ते जाते हैं। तो इसमें अब जैसे ऑपरेशन सिंदूर हो गया, तो शक्ति पंप ने कहा था कि उसके कारण उनका 10-15 दिन का वहाँ पे बिज़नेस, मतलब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान उस साइड जो बिज़नेस था वहाँ पे वो बंद हो गया था। तो अगेन ये सारी चीज़ों को देखते हुए ही हमें मतलब इनके ऑर्डर बुक को मतलब विद ग्रेन ऑफ सॉल्ट देखना चाहिए। और मतलब जनरली मैनेजमेंट कहता है कि आप हमारे ऑर्डर को, मार्जिन्स जो इस तरह की चीज़ें हैं, अब मार्जिन्स भी है उसमें भी कमोडिटी प्राइसेस का इम्पैक्ट रहता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको एक तरह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना चाहिए, और 1-2 क्वार्टर में वो थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। सो ये तो था मतलब किस, और हाँ, और एक और चीज़, जैसे कोई सोलर पंप आपको बनाना है तो उसमें जैसे आपकी स्टील के मतलब पंप लगेगा, ऊपर सोलर मॉड्यूल लगेगा, फिर आपके स्ट्रक्चर्स होंगे, कंट्रोल पैनल्स होगा। तो जो कंपनियाँ इनसे बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है तो उनको ऑफकोर्स मार्जिन्स में फ़ायदा होगा। तो एक और यही पॉइंट कहता है। अब चलो एक एक करके हम लोग दोनों कंपनी पे आते हैं। पहले तो जो कंपनी अच्छा कर रही थी और जो अब अच्छा नहीं कर रही है उस कंपनी की बात करते हैं, उसका नाम है शक्ति पंप। तो फिलहाल लिस्टेड मार्केट में 2 ही कंपनियां हैं, और जनरली दोनों के मैनेजमेंट का जब कॉन कॉल चल रहा था तो जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कॉम्पिटिशन के बारे में, तो वी कैन बी 100% श्योर कि बोथ वर टॉकिंग अबाउट ईच अदर। और दोनों की मैनेजमेंट एक दूसरे को कह रहे थे कि हम मार्केट लीडर है और मतलब देयर इज़ नो इशू ऑफ डिमांड, मतलब दोनों अपने आप को बहुत अच्छा बता रहे हैं। सो दोनों का नाम भी सेम ही है, शक्ति पंप और ओसवाल पंप। तो अब बात करते हैं शक्ति पंप की। शक्ति पंप अगेन मतलब बहुत क्वार्टर से बहुत अच्छा करते आ रहा था। अगेन उनका भी यही कहना है कि ऑर्डर बुक का कोई इशू नहीं है। लास्ट ईयर उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा था, उनका बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ग्रोथ आ रहा था। तो मतलब ये भी पॉइंट है कि मतलब जो ग्रोथ रेट वो लोग दे रहे थे वो तो सस्टेनेबल नहीं था। बट अगेन लास्ट ईयर उन्होंने बहुत अच्छा किया। अब लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मतलब जनरली पहले क्या था कि मैनेजमेंट हर क्वार्टर भी गाइडेंस देता था, लाइक 550 करोड़ करेंगे, 500 करोड़ करेंगे या 600 करोड़ करेंगे। और ईयरली उनका जनरली एक पिछले कुछ समय से टारगेट रहा है कि 25 से 30% का ग्रोथ टारगेट वो करते हैं ईयरली। बट उन लोग जो परफॉर्म कर रहे थे वो उससे कई ज़्यादा अच्छा कर रहे थे, मतलब इवन 90-60 इस तरह की ग्रोथ रेट उसमें आ रही थी। और एट द सेम टाइम जो अगर उनका जो मार्जिन था वो भी कंटिन्यूसली हायर साइड में इंक्रीज होता हुआ ही दिख रहा था हमें। तो अब लास्ट क्वार्टर से क्या हुआ है, लास्ट क्वार्टर में भी आई थिंक सिंगल डिजिट का ही उनका ग्रोथ था, और इस क्वार्टर में भी लगभग 10% के आसपास का ग्रोथ आया है। ये मैं शक्ति पंप की बात कर रहा हूँ। तो अब जो शक्ति पंप का जो मार्जिन है वो अराउंड 23 से 25% के बीच में रहता है। तो अगर आप इस क्वार्टर में देखेंगे तो उनका मार्जिन में हल्का सा प्रेशर हुआ है। बट अगेन हम वो एक बहुत मेजर पॉइंट नहीं है, बिकॉज आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो कमोडिटी वाली कंपनीज है तो स्टील के प्राइसेस में इतना फ्लक्चुएशंस रहा है, तो उसके कारण वो मार्जिन का इशू वहाँ पे होता है। सो दैट इज़ नॉर्मल। अब शक्ति पंप और क्या कर रहा है, शक्ति पंप अपनी कैपेसिटी को डबल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जो इनकी एक जो DCR सेल की जो कैपेसिटी आ रही है, आई थिंक 2.5 गीगावाट की उनकी मतलब बेसिकली सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बना रहे हैं। तो वो FY27 तक आएगा, तो वो वाला पॉइंट है। अब और एट द सेम टाइम जो इनकी सोलर पंप वगैरह की कैपेसिटी है उसको भी वो लोग डबल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने 292 करोड़ का QIP भी रेज़ किया था। सो ये वाला पॉइंट है। अब इशू क्या है, अभी जैसे कि मैंने कहा कि डिमांड साइड में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब इनकी कैपेसिटी नहीं होगी तो वो डिमांड को कैसे सर्व कर पाएंगे। तो जैसे लास्ट ईयर इनका ऑलमोस्ट अराउंड 2500 करोड़ के आसपास इनका टॉप लाइन रहा था, और EBITDA मार्जिन 24-25% के आसपास थी, और वैसे ही उनका पैट रहा था। तो अब जो इनकी प्रेजेंट कैपेसिटी है, उन्होंने कई बार कहा है कि जो प्रेजेंट कैपेसिटी है वहाँ से हम लगभग 3000 करोड़ तक का अपना ये टॉप लाइन कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट से लगभग 10 बार पूछा गया होगा कॉन कॉल में कि भाई आप लोग क्या 25 से 30% अपने टॉप लाइन पे क्या आप मतलब उसको अभी भी स्टिक रखते हो। तो मैनेजमेंट ने हर बार कहा है कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम 25 से 30% रखेंगे। बट एट द सेम टाइम अगर आप सुनोगे ना कि तो जैसे कि लास्ट क्वार्टर से हमें पता है कि लगभग 3000 करोड़ का ही वो रेवेन्यू कर सकते हैं। तो अगर आप 2500 से 3000 निकालोगे तो लगभग 15 से 20% के बीच में आता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि अगर वो 15 से 20% के बीच में आता है तो वो 3000 करोड़ मतलब 25 से 30% कैसे करेंगे। बट अगेन वहाँ पे लास्ट क्वार्टर मैनेजमेंट ने कहा था कि कुछ नई मशीनें ला रहे हैं वो, तो उससे वो 3300 उस तरह की ग्रोथ पे जाएंगे। तो द थिंग इज़ कि वो देखना पड़ेगा हमें आगे क्वार्टर में। अभी तो हम इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकते कि सिंस मैनेजमेंट ने कहा है कि 25 से 30% करेंगे और वो हम आने वाले 3-4 साल तक कर सकते हैं। सो वो तो एक मतलब सही तरीका नहीं है देखने का। सो और एट द सेम टाइम उन्होंने मार्जिन पे भी वही बोला है कि मतलब मार्जिन इनकी जो है वो स्टेबल रहेगी। सो फिलहाल तो ये है। द इशू इज़ कि मैनेजमेंट तो बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है, बट
जो एग्जीक्यूशन साइड है, जो लास्ट क्वार्टर में और इस क्वार्टर में भी, वो हमें नहीं दिख रहा है। और एट द सेम टाइम अगर आप इनका ऑर्डर बुक देखोगे तो उसका भी जो ग्रोथ रेट था वो कम हो रहा है। बट हालांकि ऑल्दो हमें मतलब ऑर्डर बुक को उस तरह से नहीं देखना चाहिए। मतलब ऑर्डर बुक इनका अभी भी 2 महीने का है, बट स्टिल मतलब द इशू इज़ कि जैसे ओसवाल पम्प का अभी नया नया IPO आया है, तो द इशू इज़ ये सेम ही सेक्टर में है। और इस सेक्टर में क्या है ना, यहाँ पे कोई इनोवेशन वाला पार्ट नहीं है, बिकॉज आप सेल्स तो बाहर से प्रोक्योर कर लेते हो और बेसिकली उसका असेंबलिंग वाला काम है। हाँ, आपकी पंप्स वगैरह पे R&D लगती है, बट जो सेल मतलब जो पंप्स सेल्स वाला है उसमें कुछ R&D नहीं है। आपको सेल्स लेना है, मॉड्यूल्स बनाना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी ओसवाल पम्प के मैनेजमेंट से मैं एक्चुअली इंटरलिंक इसलिए कर रहा हूँ, मैं आपको पहले पूरी बिग पिक्चर दे रहा हूँ। तो ओसवाल पम्प से भी कहा गया था, तो उन्होंने भी यही कहा कि बेसिकली जो मॉड्यूल बनाना है वहाँ पे कुछ ऐसे एक्सटर्नल R&D की जरूरत नहीं पड़ती है। इट्स मोर अबाउट द बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड इट्स मोर अबाउट द असेंबलिंग एंड डिलीवरिंग योर पम्प्स टू द क्लाइंट्स, वेयर क्लाइंट्स इज हेयर ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द, हाँ एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट का पॉइंट छोड़िए। तो ये जो दोनों कंपनियां हैं, इनका एक्सपोर्ट से भी बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन है। अगर आप इनकी मतलब जैसे देखोगे आप शक्ति पंप को, तो उनका भी लगभग 25% का एक्सपोर्ट ग्रोथ है। और सिंस बोथ द कंपनीज आर ऑल्सो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, तो यहाँ पे भी इनके मार्जिन्स ऑलरेडी अच्छे होते हैं और ऊपर से एक्सपोर्ट में तो और भी अच्छा होता है। तो अगेन ये भी कंपनी कह रही है कि हम एक्सपोर्ट्स को अगेन वही आई थिंक 10% के आसपास ये लोग अपना जो मिक्स है उसको एक्सपोर्ट पर रखते हैं। तो हाँ 20% एक्सपोर्ट में मिक्स रखते हैं ये लोग, ठीक है। तो वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा होंगे। सो बेसिकली हमें क्या क्या देखना है, हमें ट्रैक करना है शक्ति पंप को। ऑफकोर्स रिजल्ट का एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं है, बट इसको मैं वैसे कुछ देखूंगा नहीं, मतलब कि अच्छा है ख़राब है। ऑल्दो अभी इंटरेस्ट के लिए नहीं है क्योंकि एग्जीक्यूशन उस तरह का नहीं है, बट एट द सेम टाइम मतलब मैनेजमेंट क्या एग्जीक्यूट करता है नहीं करता है वो तो हमें आने वाले क्वार्टर्स में मालूम चलेगा। और जो इनकी कैपेसिटी आएगी तो अगेन उसके लिए भी अच्छा, हाँ ये रूफटॉप वाले बिजनेस में भी जा रहे हैं और जो EV वाला सेगमेंट है वहाँ पे भी जा रहे हैं। ऑल्दो अगेन बहुत ही कॉन्फिडेंट साउंड करते हुए उन्होंने ये कहा है, इनकी जो नया एक इन्होंने अपने मैनेजमेंट में लिया है टीम में, टाटा पावर से थे वो आई थिंक दैट पर्सन। सो उन्होंने कहा है 2030 तक वो रूफटॉप सोलर में भी बहुत, जो PM सूर्यघर वो मुफ्त बिजली योजना ऐसा कुछ नाम है, बोला है कि 2030 तक वो उसमें भी मार्केट लीडर बनेंगे। तो अभी तो बिजनेस स्टार्ट ही हो रहा है, तो वो तो बहुत ही लॉन्ग टर्म है। तो वो तो देखते हैं, जब जैसा करेंगे तब उसके बारे में बातें करेंगे। और वैसे ही EV मोबिलिटी वाला जो इनका सब्सिडरी है, तो वहाँ पे भी ये लोग ट्राई कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी देखते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट शक्ति पंप।